फंडामेंटल्स ऑफ राइटिंग, सबसे पहले आता है लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी। ये गौर करने वाली चीज़ है। हम किसी को कोई बात कैसे समझा पाते हैं? अगर भाषा ही ना होती तो क्या हम किसी को हमारी फीलिंग्स समझा पाते? और हम जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर सामने वाला समझ ही ना पाए तो? इसीलिए अपनी नॉवेल को इतना सरल तरीके से लिखें कि रीडर्स अपने नॉवेल से जुड़ जाए और आपके दिल की बात उन तक पहुंच जाए। आपकी नॉवेल हमेशा बोलचाल भाषा में ही होनी चाहिए, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर आपकी नॉवेल की टाइमलाइन या एरा मॉडर्न है तो नॉवेल की भाषा भी मॉडर्न होनी चाहिए। जैसे आरव ने तुरंत कहा, जितनी इन्फॉर्मेशन है सब दे दो। कुछ देर बाद आरव के फोन पर मैनेजर ने उसे 2 एड्रेस टेक्स्ट किए, एक उस लड़की के घर का और दूसरा उसके वर्किंग प्लेस का। ऋषि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो झल्लाते हुए बोला, भाई अब तू क्या नया कांड करने वाला है? और अगर नॉवेल किसी प्राचीन समय की कहानी को दर्शा रहा हो तो भाषा भी उस वक्त की होनी चाहिए। जॉनरा अंडरस्टैंडिंग। जॉनरा कहीं सुना सुना सा लग रहा है ना? ऑब्वियसली हम इतनी सारी मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, कभी हॉरर, कभी रोमांस, कभी सस्पेंस थ्रिलर। सो बेसिकली जॉनरा ही डिफाइन करते हैं कि आपकी कहानी का थीम क्या है। आइए जानते हैं सभी जॉनरा को भी डिटेल में, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि आपकी नॉवेल को किस कैटेगरी में रखा गया है। फैमिली ड्रामा। फैमिली ड्रामा यानी फैमिली में ड्रामा। सास बहू के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, कभी हीरो हीरोइन का प्यार तो कभी माँ का दुलार। ऐसे ही इमोशन से फैमिली ड्रामा और ज़्यादा निखर कर आता है। इस जॉनरा का नाम से ही आपको पता चल चुका होगा कि सास भी कभी बहू थी, अनुपमा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ऐसे अनगिनत टीवी शो ने फैमिली ड्रामा के अच्छी डेफिनेशन सेट किए हैं। तो अगर आपकी नॉवेल की स्टोरी में ये सारी चीज़ें हैं तो बेशक उसका जॉनरा फैमिली ड्रामा है। फैंटेसी। क्या आपके नॉवेल में मैजिक, एंजल्स, लोक परलोक, अदृश्य शक्तियाँ जैसे एलिमेंट्स हैं? जिस नॉवेल में ये सारे एलिमेंट्स शामिल होते हैं वो नॉवेल फैंटेसी जॉनरा में आती है। बेसिकली फैंटेसी जॉनरा कल्पनाओं की एक ऐसी दुनिया है जो आम दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। ये जॉनरा लगभग सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। अगर आपने थैंक गॉड, ब्रह्मास्त्र, भूतनाथ देखी हो तो आप फैंटेसी जॉनरा को काफ़ी अच्छे से जान गए होंगे। साई-फाई जॉनरा। साइंस फिक्शन एक ऐसी कल्पना है जहाँ पर स्पेशली फ्यूचर के साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में कल्पना की जाती है, जो अक्सर स्पेस, यूनिवर्स, टाइम ट्रैवल के लाइफ को प्रेजेंट करती है, जैसे कि मूवी इंटरस्टेलर और क्रिश। सस्पेंस एंड थ्रिलर। किसी नॉवेल को पढ़कर आपके मन में ये सवाल आए कि ये क्यों हुआ, क्या होने वाला है या किसने किया है। नॉवेल को पढ़कर आप रोमांच से भर जाए, दिल की धड़कनें तेज हो जाए और जवाब के बदले में हमें सिर्फ सवाल पर सवाल मिलते रहे, तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है ये समझने में कि ये सस्पेंस और थ्रिलर जॉनरा है। एग्जाम्पल्स के तौर पे दृश्यम और कठपुतली को ले लीजिए, जिसकी कहानी नसों में खून जमा देती है। क्राइम एंड मिस्ट्री नॉवेल में एक तरह की पजल होती है जिसे रीडर्स पढ़ने के साथ साथ सुलझाने की भी कोशिश करते हैं। तो आपको क्राइम मिस्ट्री नॉवेल के लिए एक अच्छी सी पजल बनानी है। ज़्यादातर क्राइम मिस्ट्री नॉवेल की पजल किसी मर्डर से जुड़ी होती है। ऐसा नॉवेल लिखते समय आपको यही कोशिश करनी है कि रीडर अंत तक उस पहेली को सुलझा ना पाए और आखिरी पेज पे जब आप पजल के उत्तर बताए तो रीडर खुश हो जाए और उसके मुंह से निकले, वाह क्या मिस्ट्री थी। हम मूवी ले तो गैंग्स ऑफ वासेपुर, एक विलेन, सावधान इंडिया सीरीज इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हॉरर, डरावनी और भूतिया कहानी, भयंकर सुपरनैचुरल चीज़ें जैसे भूत, प्रेत, चुड़ैल, ज़ॉम्बी अगर आपकी नॉवेल में शामिल है तो वो नॉवेल हॉरर जॉनरा में आती है। बेसिकली हॉरर नॉवेल को इन सुपरनैचुरल चीज़ों की टेरिफाइंग सीन्स के साथ मिलकर लिखा जाता है, जिससे रीडर्स पढ़ते वक्त उन सारी चीज़ों को हकीकत मानने लगते हैं और डरने लगते हैं।
जैसे राज, तुम्बर, 1920। रोमांस जॉनरा एक ऐसा जॉनरा है जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। पॉकेट एफएम रीडर्स के तौर पर देखा जाए तो प्लेटफॉर्म पर रीडर्स तरह तरह की कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं और ज़्यादातर हमारे रीडर्स को रोमांटिक कहानियाँ पसंद आती है। और रोमांस एक ऐसी जॉनरा है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आती है। उन प्यार भरी कहानियों को रीडर्स कहीं ना कहीं खुद से रिलेट कर पाते हैं और ये कारण है कि लोग इस जॉनरा को ज़्यादा पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रांझना। डायलॉग्स राइटिंग, हाउ टू राइट डायलॉग एंड नरेशन। डायलॉग्स हमारी नॉवेल की जान। सोचो, डायलॉग्स ना हो तो नॉवेल कितनी बोरिंग हो जाएगी। डायलॉग्स कहानी में ना सिर्फ जान फूंकती है पर वो कहानी को और उसके किरदार को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। किसी भी कहानी का किरदार उसके डायलॉग की वजह से फेमस होते हैं। जैसे कि सनी देओल का फेमस डायलॉग, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। उसी तरह लेजेंडरी एक्टर मिस्टर बच्चन का वो यादगार डायलॉग, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। इसी तरह के डायलॉग से कोई भी कहानियाँ सुपर डुपर हिट होती है। चलिए जानते हैं अट्रैक्टिव और नेचुरल डायलॉग्स को कैसे लिखा जाता है। इन टेक्निक्स के जरिए हम बोरिंग डायलॉग्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कैरेक्टर रिवील थ्रू आंसर्स। डायलॉग से कैरेक्टर रिवील होना चाहिए। जैसे सौरभ ने अनिकेत को अपनी नोटबुक पकड़ाते हुए कहा, अनिकेत भाई तो इतनी जल्दी होमवर्क कर लेता है, प्लीज़ मेरा भी होमवर्क कर दे। इस डायलॉग से रीडर को अनिकेत के बारे में ये पता चलता है कि अनिकेत कितना होनहार लड़का है। इंटरप्टिंग द कॉन्वर्सेशन। किसी कैरेक्टर की बात करने के दौरान अगर कोई दूसरा कैरेक्टर बीच में बोल पड़ता है तो उसे इंटरप्टिंग डायलॉग्स कहा जाएगा। जैसे सौरभ शरण से कहने जा रहा था, मैं आज ऑफिस नहीं आ, तभी शरण बीच में बोल पड़ा, भाई तो रहने दे, तेरा रोज का नाटक है। इस तरह के डायलॉग्स अक्सर एक दूसरे के बात को काटने के लिए बोला जाता है। रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेरी विथ अ क्यूरी। सवाल के जवाब में सवाल ही पूछे जाते हैं। जैसे कबीर ने राज से पूछा, आज की मीटिंग कितने बजे है? इस पर राज ने कहा, क्यों, आज आने का इरादा नहीं है क्या? ये राज ने कबीर से सवाल का जवाब देने के बजाय उससे ही सवाल कर लिया। इसी डायलॉग टेक्निक को हम आंसर ए क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन टेक्निक कहते हैं। ऑन ट्रैक। रवि ने अपने दोस्त नितेश से पूछा, भाई तूने नैना को देखा है क्या? वो अब तक कॉलेज में आई नहीं। नितेश ने रवि के गले पर हाथ रखकर बोला, भाई तू मेरे साथ चल जल्दी, आज कॉलेज में फ्रेशर्स गर्ल्स आई है, उन्हें देखकर तू नैना क्या दुनिया की सारी लड़कियों को भूल जाए। इस डायलॉग में रवि की बात से हटकर नितेश ने अपनी अलग ही बात शुरू कर दी। यही होती है हमारी ऑन ट्रैक डायलॉग टेक्निक। इस टेक्निक का इस्तेमाल आप बातों को घुमाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे सागर्स के आज एग्जाम्स में मार्क्स बहुत कम आए हैं, तब उसके पापा ने उससे पूछा, सुना है तुम्हारी एग्जाम्स कुछ ठीक नहीं गई? नहीं पापा, वो तो बहुत अच्छे गए और आज मैं सिंगिंग में फर्स्ट प्राइज लेकर आया हूँ। ये देखिए, जाहिर है कि सागर को पढ़ाई से ज़्यादा सिंगिंग में इंटरेस्ट है, इसीलिए उसके मार्क्स भी कम आते हैं और पापा की पिटाई से बचने के लिए उसने अपना अलग ही ट्रैक चला दिया ताकि उनका ध्यान भटका सके। डिफरेंट अप्रोच अराउंड डिफरेंट पीपल। इसमें एक इंसान अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात करता है। इसमें या तो उसके नजरिए का फर्क हो सकता है या तो उसकी टोन का। जैसे कि गोलमाल 3 का गोपाल डब्बू से बात करने के टाइम उसके चेहरे पर क्लोजअप वाली स्माइल आ जाती है, मगर माधव से बात करने के वक्त वो उसकी उंगलियां तोड़ने के ताक में रहता है। रिमूव इनिशियल वर्ड। इस डायलॉग टेक्निक में कैरेक्टर अपने डायलॉग बोलने में जल्दबाजी करता है और पहले वर्ड को छोड़ देता है। जैसे अविनाश ने अपने दोस्त समीर को दुखी देखकर पूछा, तुझे संजना की याद आ रही है क्या? इस पर समीर ने कहा, नफरत हो गई है उससे, उसका नाम मत ले मेरे सामने। यहाँ समीर ने
मुझे नफरत हो गई है उससे, ये कहने की बजाय नफरत हो गई है उससे ये कहा। इसे डायलॉग और भी ज्यादा नेचुरल लग रहा है। लेट रिप्लाई एंड आस्क क्वेश्चन, दे टॉक अबाउट समथिंग एल्स। अनंत ने अनिकेत से पूछा, आज की मीटिंग कितने बजे है? इस पर अनिकेत ने कहा, क्यों, आज आने का इरादा नहीं है क्या? अनंत ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, आना है तभी तो पूछ रहा हूँ भाई। अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, हर सैटरडे की तरह मीटिंग 3 बजे ही है। यहाँ पर अनिकेत ने अनंत से सबसे पहले पूछे गए सवाल का जवाब तो दिया, लेकिन देर से, वो भी अपने सवाल को पूछने के बाद। सेल्फ इंटरप्शन एंड देन रिज्यूम। इस टेक्निक में कैरेक्टर बोलते बोलते रुकता है और फिर से बोलना शुरू कर देता है। अपने डायलॉग को नेचुरल बनाने की सबसे बढ़िया टेक्निक है। जैसे अदिति ने अथर्व से कहा, तुम कभी मुझे समझ क्यों नहीं आते? अथर्व ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि तुम छोड़ो। और फिर कुछ समय का पॉज लेकर कहा, क्योंकि तुम कोशिश ही नहीं करती मुझे समझने की। यहाँ पर अथर्व अपनी बात तुरंत बोलना चाहता था मगर अटक गया, पर अंत में उसने अपनी बात कह डाली। ये अक्सर तब होता है जब आप कुछ बोलने से कतरा रहे हो। आंसर हिंटेड इन रिस्पॉन्स। बेसिकली कोई कैरेक्टर कहना तो कुछ और चाहता है लेकिन कहता कुछ और ही है, लेकिन उसके डायलॉग से हमें उसके दिल की बात पता चल जाती है। यही टेक्निक हमारे कैरेक्टर के अंदर की बात हमें बताती है। जैसे चंदन ने मोहन से पूछा, भाई तू मेरा होमवर्क कर देगा प्लीज? मोहन ने जवाब दिया, देख मैं तेरी क्वेश्चन समझने में हेल्प कर सकता हूँ। मोहन की बातों से साफ पता चल रहा है कि वो चंदन को इसमें नॉवेल का कोई कैरेक्टर अपनी बात रखने से पहले कुछ देर रुकता है। वो क्या बोलने वाला है इसके बारे में सोचता है और फिर कोई भी बात बोलता है। ये हमारे डायलॉग की ऑथेंटिसिटी को बढ़ा देता है। और जैसे अपूर्वा ने विवेक से कहा, आई एम सॉरी, मेरे बातों से तुम्हें दुख हुआ होगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इस पर विवेक ने अपूर्वा की आंखों में देखा और कुछ देर ठहर कर कहा, इट्स ओके, मुझे पता है तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। यहाँ पर विवेक अपूर्वा की बात का जवाब देने से पहले कुछ देर ठहरा। इस दौरान वो चुप रहा। यही है मीनिंगफुल साइलेंस। आउटसाइड इंटरप्शन। जब कैरेक्टर्स के कॉन्वर्सेशन के बीच कुछ ऐसा हो जिससे कि वो डिस्टर्ब हो जाए और उनकी बात अधूरी छूट जाए। जैसे राजेश जी ने घर के अंदर आते ही एक्साइटेड होकर निम्मी से पूछा, बेटा कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? निम्मी जो राजेश जी को देखकर उनकी तरफ ही आ रही थी, उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी टेबल पर रखा उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा उसके दोस्तों का ग्रुप कॉल था। उसने फ़ोन उठा लिया और अपने दोस्तों से बात करने लगी। इन डायलॉग टेक्निक्स को आपने अगर अच्छे से सीख लिया तो डायलॉग राइटिंग में आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। और हाँ, और एक बात, कोई भी कैरेक्टर कोई भी डायलॉग बोल रहा है तो बोलने से पहले उसका क्या एक्सप्रेशन है ये भी लिखना ज़रूरी होता है। कुछ इस तरह, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू तो हमारे जिगर का टुकड़ा है। इससे रीडर को पता चलता है कि दादी बोलते वक्त मुस्कुरा रही थी। लेंथ एंड आइडियल वर्ड लिमिट। कितना लिखना है, कितना छोड़ना है, कब तक लिखना है, क्या लिखते ही जाना है? और भी कई ऐसे सवाल हमारे मन में मंडराते रहते हैं, राइट? तो हमारे पास इसका जवाब है। अपनी नॉवेल के हर चैप्टर को 2000 से 2500 वर्ड्स के बीच लिखिए। उससे एक बैलेंस रहता है। ये वर्ड काउंट सभी के लिए सूटेबल है, उनके लिए भी जो कम पढ़ना पसंद करते हैं और उनके लिए भी जो ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। एक पूरी नॉवेल कम से कम 2.5 लाख वर्ड्स की होनी चाहिए। इसके अलावा आप जितना लॉन्ग और इंटरेस्टिंग कंटेंट लिख सकते हैं उतना लिखिए। हमारे नॉवेल जितनी इंटरेस्टिंग होगी
उसकी लेंथ उतनी बढ़ती जाएगी।